नमस्कार साथियों आप सभी का भूगोल परिवार में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हम विशेष एक चर्चा करने वाले, एक विशेष बात करने वाले, एक स्पेशल छोटा सा सेशन है यहाँ पर कि जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो रहे हैं उनका लेवल क्या आ रहा है और किस लेवल के पेपर आ रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट के सिलेबस को ही वही पाठ्यक्रम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में लागू किया है। तो क्या नेट के लेवल का पेपर आ रहा है या उससे अपर लेवल का पेपर आ रहा है या नेट के लेवल से नीचे लेवल का पेपर आ रहा है। तो अभी हालिया हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा एक्सपीरियंस है। इतिहास विषय का, हिस्ट्री का अभी कल या परसों ही पेपर हुआ है। तो अभी शिव सर वहां बच्चों से मिलने भी गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। और शिव सर का जो एक्सपीरियंस है पेपर एनालिसिस करवाने का, तो शिव सर से जानेंगे कि पेपर किस लेवल का आया है और कैसा भूगोल का भी आ सकता है, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। शिव सर, आपने पेपर एनालिसिस करवाया है, पूरा पेपर देखा है, तो इतिहास विषय का क्या अनुभव है? आप यूजीसी नेट जेआरएफ में इतिहास वाले विषयों को पढ़ाते भी हैं, इतिहास वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर प्लीज आप यहाँ पर पूरा आपका जो एनालिसिस है वो एकदम पूरा अच्छे से आप बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं कल चंडीगढ़ ही था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहां पे 2 बड़े सब्जेक्ट के पेपर थे कल, क्योंकि सेंटर सर पंचकुला ही आ रहा है सबका, तो चंडीगढ़ के पास में ही। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 बड़े सब्जेक्ट हैं और तीसरा बड़ा सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी जो होने वाला है। तो ये 2 बड़े सब्जेक्ट है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने काफी स्टूडेंट से भी बात की, मैंने सेंटर भी विजिट किया और वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो सर पेपर जो है, अगर नेट के लेवल की हम बात करें तो पेपर नेट से काफी कम लेवल है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो यूजीसी नेट का एस्पिरेंट है उसके लिए ये पेपर बहुत आसान होने वाला है अगर जिसने अच्छी तैयारी की है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो नेट से कम ही आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। जैसे नेट जेआरएफ में बड़े बड़े कथन कारण वाले और लंबे चौड़ी भाषा वाले पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। हाँ। इसमें क्या रहा? इसमें सर जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है ना, वो वन लाइनर टाइप है। मतलब सीधे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक से पूछे जा रहे हैं आपसे। अच्छा, ये उसमें है टेक्निकल। हम ये कह सकते हैं कि एक विषय का जो है ना एक आधार है, जो नींव है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट की बेसिक्स क्लियर हैं उसको सर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है सर। और इस स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट को आउट करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसमें आप जिसने भी बेसिक अच्छे से क्लियर किए हैं और यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार आंखों के नीचे ही आपने निकाल दिया है, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है पेपर। तो कुल मिला के बात ये है कि पहला पॉइंट तो ये है कि पूरा, जैसा सर ने बताया कि जो आपका सिलेबस है उसको पूरा टच करना है, है ना। उस सिलेबस को आपको गो थ्रू होना है अच्छे से। और दूसरा, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बेसिक जो चीजें हैं, जो कोर एरिया है, बेसिक एरिया, उसको कवर करना है। अधिकांश क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आए हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया। और जैसे सर आप बता रहे थे कि जैसे एक बार पेपर को आप पढ़ते हैं तो लगभग वैसे फटाफट टिक कर देते हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे? सर मैं काफी स्टूडेंट से बात की, मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट से भी बात की कि जब वो पेपर देखोगे आप और आप अच्छे स्टूडेंट है, मतलब सीरियस स्टूडेंट है, तो आपको वो पेपर इजी लगेगा वन गो में। लेकिन सर इजी पेपर की एक खासियत होती है कि सिली मिस्टेक्स हम उसमें सबसे ज्यादा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यस। तो आप मेरे हिसाब से सर जितने भी स्टूडेंट से हमने बात की, अगर अच्छा स्टूडेंट है, डिटरमाइंड है, तो वो वन गो में 60 क्वेश्चन एक गो में कर देगा वो। मतलब 60 क्वेश्चन उसको डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में फटाफट राउंड में टिक टिक हो जाएंगे आपके। मतलब आपको बहुत ज्यादा वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये है। एक सर एक चीज और भी, जब ऐसा पेपर आता है तो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग भी लगाते थे, यार इतना सिंपल कैसे पूछ सकता है। तो वो गलती आप मत करना, बहुत ज्यादा दिमाग भी मत लगा देना। वो खुशी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि यार ये तो आराम से फटाफट हो रहा है, तो उस खुशी के चक्कर में भी है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उससे भी गलतियां हो जाती है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं और तब लगता है कि यार अरे यार ये भी गलत, अरे यार ये भी गलत है ना, वो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इस पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। और सर वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी आप बता रहे। सर मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ HPSC से, क्योंकि हम राजस्थान में है। तो मैं सर को बोल रहा था कि हम राजस्थान में जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है कि यार इनको, मतलब ये हमारे ऊपर बोझ है। एक तो सेंटर में जब संदेह की नजर से देखा जाता है कि रियल में यही चीटिंग करने आए, और वहां पे आपको एक स्टूडेंट की नजर से देखा जाता है। आप जाओगे तो बहुत ही पोलाइटली आपको सब लोग बताएंगे कि हाँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। साथ में जब आप एंट्री करोगे ना सर, तो बहुत ज्यादा ऐसे चेकिंग है ना, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली चेकिंग आपकी होगी।
आपको यहाँ तो क्या होता है कि शूज भी नहीं पहन के जा सकते, वहां पे शूज आपके चेक करेंगे लेकिन आप पहन के जा सकते हो अंदर। दूसरी चीज जो एक चीज अच्छी लगी कि सर यहाँ पे जब हम जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं जैसे बैग वगैरह होता है, तो वहां पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, तो आप ले जा सकते हैं अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स और बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपके सामान का ध्यान रखा जाएगा। जैसे होता क्या है कि कभी कभार सर हमारे कॉलेज में भी सेंटर आता है जी। तो हमें सीधा स्पष्ट आदेश होता है कि अगर कोई भी बच्चा एक माइक्रो सेकंड भी अगर वो लेट हो गया है हाँ। तो आउट का मतलब आउट ही Out होता है, है। हाँ। चाहे वो बच्चा गिड़गिड़ाए, चाहे कोई भी रीजन हो, ऐसा यहाँ पर होता है। और हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि आप है ना कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पे आपको जाना ही चाहिए। आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने रोल नंबर वगैरह, रूम वगैरह आसानी से देख पाते हैं। हमेशा चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम आधा घंटा, और राजस्थान के एग्जाम में कम से कम 1 घंटा पहले आपको जाना ही चाहिए। और कई बार क्या है, रीजन बीच में बन जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, चीजें हमारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती है। मैंने खूब देखा है जब हमारे कॉलेज में सेंटर आते हैं, 2nd ग्रेड का मेरा एग्जाम्पल है, मतलब अनुभव है मेरा, कि वहां पर एक गर्ल्स जो है, एक लड़की बहुत अच्छी तैयारी थी, और वो क्या है, केवल सर 1 मिनट लेट हुई। और उसका रीजन ये था कि सेम है ना, सेम सेंटर, 2 नाम के, एक स्कूल थी एक कॉलेज थी, वो चली गई स्कूल में, नाम दोनों का सेम ही था, और आना था उसको कॉलेज में आना था। इस कारण से वो 1 मिनट के कारण से लेट, मतलब बाहर हो गई, वो घर से सेम टाइम पर ही निकली थी। तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और बाकी अच्छे से वहाँ खूब सर ने बताया कि सामान आपको देते हैं, हाँ। अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या सर मैं एक experience है चीज आपका? बोलना चाहूंगा, मैं पिछले 5 साल से सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के वाले फील्ड में हूँ, तो यहाँ पर एक चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, बाकी सर आपको करवा भी रहे होंगे, कि यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आप लास्ट के दिनों में जरूर करके जाइए, जितना भी आपके पास में टाइम, बिल्कुल। क्योंकि सर सिलेबस सेम है, और एचपीएससी के बहुत ज्यादा एग्जाम्स अभी हुए नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट तो साल में 2 बार हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान पेपर वो बनने वाला है। लास्ट के दिनों में आपके पास में जितना भी टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डेली बेसिस पे कीजिए आप। इसका सर हमने जैसे भूगोल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया कि पिछले तो 10 साल के यूजीसी के पीवाईक्यूज हैं, उसके हमने एक यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज बना दी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट वाइज, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूनिट वाइज पीवाईक्यूज मिलते नहीं। हमने उसको यूनिट वाइज करके विद एक्सप्लेनेशन टेस्ट बना दिया, और उसमें डाल दिया कि अब जाके जो आप यूनिट पढ़ रहे हो उसका फटाफट जाके प्रैक्टिस कर लो। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा सर ने बताया, कि जैसे मान लो आप पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत कोई टफ क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, भारी भरकम कोई क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है, उसको छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अभी फंसना नहीं है। जो आसान क्वेश्चन है मान लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेपर आसान ही आएगा, 1 लाइनर आएगा। ये एक्सपीरियंस इतिहास विषय का भी है, ये एक्सपीरियंस पॉलिटिकल साइंस जो बड़ा विषय है उसका भी है। तो इसलिए आपको केवल एक छंटनी करने की ये प्रक्रिया है, इसका आपको वैसे भी नंबर नहीं जोड़ेंगे। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जहां पेपर आसान आता है तो वहां पर विद्यार्थी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर भी जो है नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप वापस नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप नेगेटिव मार्किंग पर भी बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और लास्ट में सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग जो भी राजस्थान, हरियाणा से बाहर से हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कैब सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और सिटी प्लान बहुत अच्छा है ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं वहां पे। तो आराम से अपने कूल माइंड से जाना सब लोग, है ना, हड़बड़ाहट में मत जाना, बहुत ही व्यवस्थित चीजें हैं जो आपको वहां पे मिलने वाली है। हम इसमें भूगोल में पढ़ते भी है, पंचकुला, चंडीगढ़, ये सारे नियोजित शहर है ना, प्लान शहर है, तो वहां पर व्यवस्था अच्छी ही मिलेगी आपको। और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अंततः मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अपना जो बैच भी चल रहा है उसमें लगभग सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, यूनिट 9 कंप्लीट करवा दी है, और उसमें 1-2 टॉपिक है वो कल तक पूरे हो जाएंगे। प्लस कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स नहीं हुए हैं, उनके मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो कम से कम वो नोट्स भी एक बार आप रीड करके जाइएगा। एक बार आसान टॉपिक जो बचे हुए थे, 1-2 वो बचे हुए हैं, तो उनके नोट्स डाल दिए, उसको एक बार आप फटाफट पढ़ के चले जाइएगा। और बाकी मेरा ये मानना है, जैसा सर ने कहा कि समय कम है, उसमें केवल आप फटाफट रिवीजन कर लो जो अपने नोट्स हैं, इसके अलावा कोई सोर्स चेंज नहीं करना है। जितना आप मिनिमम समय में, है ना, मिनिमम रिवाइज करेंगे तो उतना ही आप बेहतर रिवीजन करके अच्छे से आपका आउटपुट आप लेकर आएंगे। और बहुत भारी भरकम चीजों में फंसना नहीं है, आसानी से एक कूलनेस के साथ, एक सहजता और सरलता के साथ, जो आपके पास अगले 15-20 दिन बचे हैं उसमें आप रिवीजन करके अच्छे से जाइए। और आप सभी को पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। बाकी अपने जो
अपना चैनल है ज्योग्राफी परिवार, वहां पर हम लगातार आपके लिए मैराथन क्लासेस लेते रहेंगे 9 बजे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और इसके अलावा बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष हमेशा आपके साथ है और वो जरूर रंग लाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।